तो मैं यहाँ पे सभी ड्राइवर भाइयों से पूछना चाहता हूँ, जो दिल्ली सरकार कहती है हमारी फिटनेस फ्री कर दी है, क्या फ्री का फायदा आपको मिल रहा है? वहाँ पे अभी भी सब दलाली। अच्छा, जैसा कि आपने ई रिक्शा को अपने जो आपका रोजगार है, आपने कहा कि ई रिक्शा खत्म कर रहा है, बैग टैक्सी खत्म कर रही है, तो आप दिल्ली सरकार से या परिवहन विभाग से आखिर चाहते क्या है, ये बताइए। हम दिल्ली सरकार से ये चाहते हैं, ये जैसे हमारे को परमिट दिए गए हैं ना लिमिट में चलने के लिए, ऐसे ही इनको रूट मिलने चाहिए। जब पुलिस को एंट्री दे रहे हैं, पुलिस को पैसा दे रहे हैं, तो फिर वो तो चलेंगे ही खुलेआम। उनको किस चीज का डर है? विदाउट वर्दी चलने, इनके ऊपर कोई कागज नहीं है, बिना नंबर की गाड़ियां चल रही हैं, यूपी की गाड़ी दिल्ली में चल रही है, और इससे ज्यादा क्या होगी? अगर आप बिना परमिट के, बिना इंश्योरेंस के, बिना वर्दी के अगर रोड पर निकलते हैं तो आपके साथ क्या होता है? हमारा तो इतना बुरा हाल कर रखा है कि हम तो 10,000 रुपए का चालान है और इनके लिए कोई भी चालान नहीं है। ये तो एंट्री दे के चल रहे हैं, महीने में एंट्री दे रहे हैं और 50 रुपए रोज के दे रहे हैं। ये इनका ये काम है। इन्होंने अपने बंदे छोड़ रखे हैं, वो सामने आते नहीं है, एंट्री ले रहे हैं। वो तो आप उनसे पूछोगे तो देंगे हम कहाँ लेते हैं, हम तो पैसे लेते ही नहीं है। जब उनकी वीडियो बनेगी तब कहते हैं हमने पैसे लिए, और उनके बंदे जो लगे हुए हैं वो पैसे लेते हैं। अभी आपने देखा होगा कल्याणपुरी थाने के बराबर में वो आपने देखा था, वहाँ पे पैसे लेते हुए के अंदर वो सस्पेंड हो गए, वो सस्पेंड हो गए, 3 थे। तो मतलब ये है, यहाँ तक तो ये देखिए आप, पुलिस प्रशासन जब वीडियो वायरल होती है तब उनके ऊपर कार्रवाई होती है। अगर वीडियो वायरल ना हो तो वो चुपके कुछ भी करते रहते हैं, किसी को चलता रहता है। तो तोमर जी ये बताइए, आप यहाँ पे इतने सारे ऑटो ड्राइवर हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, इंडिया टीम से जुड़े हुए हैं, आप यहाँ के प्रधान हो, तो अपने ड्राइवर भाइयों के रोजगार को बचाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हो? मैंने इतना कदम उठवाया, मैं कहा कि ड्राइवर भाई तुम मेरे सपोर्ट करो, मेरे साथ आवाज के साथ मेरे साथ खड़ो, बाकी मैं आपका धंधा और आपका काम को वापस लाऊंगा। तो वापस कैसे आ सकता है अगर आप मेरा सहयोग। अभी जो ऊबर शटल की जो बस है उसका परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी ने उसका उद्घाटन करा, तो आप केंद्र के अंदर चिल्ला रहे हो, मतलब किसी ने कहा कौवा कान लेके भाग गया, कौवा मैं दे लो कान मैं नहीं दे रही। तो दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ी साजिश रची है ड्राइवरों के साथ में, जो हम ड्राइवरों ने जिताया था, सीएम बनाया था, उन्हें इतनी बड़ी साजिश रची है कि ऑटो को खत्म ही करने की साजिश रची है। और मैं ड्राइवरों को जागरूक कर रहा हूँ, तो ड्राइवर भाई जग जाए। मैं रात को 12 1 बजे तक ये चिंता में लगा रहता हूँ कि हमारा ये धंधा खत्म ना हो जाए। तो ड्राइवर भाई को रात दिन में जगाता हूँ, वो जगह तो मैं इस धंधे को खत्म नहीं होने दूंगा, अगर ड्राइवर भाई मेरे साथ देंगे तो। आप लोग इनका राजदीप तोमर साहब का साथ देने को तैयार हैं, अपने रोजगार को बचाने के लिए तैयार हैं, जो ये कदम उठाएंगे आपको कहीं बुलाएंगे आप जाने को तैयार हैं? दिल्ली सरकार आपको कहती है कि ऑटो ड्राइवर भाई हमारे भाई हैं, हमें ऑटो ड्राइवर भाइयों ने 3 बार यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, हम ऑटो ड्राइवर भाइयों के लिए जो हम चाहते हैं कि इनकी जिंदगी सुधरे, इनका जीवन यापन अच्छे से चले, इनका रोजगार बढ़े, इनका घर परिवार अच्छे से चले, क्या उस तरीके से दिल्ली सरकार काम कर रही है? कोई काम नहीं कर रही है सर। एक बात बताइए, जब हमने उन्हें दिल्ली केजरीवाल को सीएम बना दिया, जब सीएम साहब ही इस तरीके से काम करेंगे और वो ही जेल में बैठे रहेंगे, तो इन हमारे ऑटो ड्राइवरों का क्या होगा, आम पब्लिक का क्या होगा? हम किसके पास शिकायत लेके जाएंगे अपने? बताइए, हम किसके पास शिकायत लेके जाएंगे? हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, सिवा हमें पैसे देने दलालों को, अंदर काम हो जाएगा, और अंदर जाएंगे तो कह दिया जाएगा आप 2 दिन बाद आना, अभी साहब नहीं है, सुनवाई नहीं है हमारी, तो हम खा जाएं, हमारा तो नहीं है। तो ये दिल्ली सरकार से और दिल्ली प्रशासन से काफी ज्यादा हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इनकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना सुनी जाती है, ना उस पर गौर किया जाता है, ना ही उसका कोई समाधान किया जाता है। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो ड्राइवर है यहाँ पे, अब इनको खुद अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी, चाहे वो इंडिया टीम के माध्यम से अपनी आवाज को उठाए या किसी और यूनियन से जुड़कर उठाए। जब तक ये अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक इनका रोजगार ऐसे ही दिन ब दिन खत्म होता चला जाएगा, इनका कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। अच्छा, परमिट होल्डर की आप बात कर रहे हैं, परमिट होल्डर के पीछे दिल्ली सरकार की एक पॉलिसी है कि अगर आप नई चेसी खरीदते हैं किसी डीलर से, तो 5 साल तक उसे आप अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करा सकते, और जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तब आप ट्रांसफर करने के लिए उस डीलर को बोलते हैं, तो जो परमिट होल्डर होता है वो कहता है हमें 50,000 रुपए आप दो, 1 लाख रुपए दो। और हमारा एक कहना है, जैसे हम ऑटो ड्राइवर जो है, हम ऑटो खरीदने जाते हैं, अब उस हमने गाड़ी खरीद ली और उसका परमिट जो है खत्म हो गया। अब परमिट खत्म हो गया, उसके बाद में बेचारे को वो परमिट होल्डर ही नहीं मिल रहा उस एड्रेस पे। अब उस समस्या का हल कैसे हल होगा हमारा? मिल भी जाता तो पैसों की डिमांड करता है, आजकल ये नया वो निकला है, पैसे भी डिमांड करता है। कुछ लोगों की गाड़ियां ऐसी भी हैं जो घर पे खड़ी भी हैं, रोड पे नहीं चल रही, जिनके परमिट खत्म हो गए हैं, वो बेचारे क्या करें? उसका समस्या का हल कैसे होगा?
तो तोमर जी, मैं अन्ना जी आपसे पूछना चाहूंगा, जिनके विचारों ने, जिन्होंने अपना 5 लाख 6 लाख रुपया लगा के ऑटो खरीदा है, आज उनके परमिट होल्डर नहीं मिल रहे हैं। कोरोना काल में ऐसे कई ऑटो ड्राइवर है जो बेच के गाड़ियां, कोई बिहार चला गया, कोई बंगाल चला गया, कोई, मैं कहना नहीं चाहूंगा, कोई कोरोना काल में मर भी गया बेचारा है। तो मतलब कहने का ये है कि परमिट होल्डर लापता है, और जिनने 7 लाख रुपए खरीद के उस गाड़ी को खरीदने में लगाए, वो आज बेचारा बेबस है, उसकी गाड़ी यहाँ पे कबाड़ पड़ी है, उसको ट्रांसफर नहीं हो रही, वो परमिट होल्डर नहीं मिल रहा है। ये सारा दारोमदार आता है फाइनेंसरों पे, क्योंकि जो गाड़ी खरीदता है उसके साथ में वो टच नहीं होता जिसके नाम परमिट है, और वो परमिट होता है सिर्फ फाइनेंसरों के हक में, क्योंकि वहां से उसका लेन देन जो भी चलता है वो उसी तरीके से चलता है, इसीलिए उनके कहने पे सारे काम होते हैं। वो बहुत बड़ा मुद्दा है वो भी, क्योंकि जो लेने वाला है और परमिट होल्डर है उनको टच पे कोई बात, कोई कन्फर्मेंस नहीं होती है, कोई बात नहीं होती है, और उस वजह से वो मामला दब जाता है। वो सारा फाइनेंसर के थ्रू हो जाता है वो सारा मामला, क्योंकि परमिट होल्डर फाइनेंसर का नाम लेता है, फाइनेंसर जो है परमिट होल्डर का नाम। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज, वाला बंदा होता है वो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, फाइनेंसर की सुने या परमिट होल्डर तो उसके बाद उसकी सुनता ही नहीं। जितने भी ड्राइवर भाई है, आप ये बताइए कि बगैर लाइसेंस का कोई नहीं चलता। शीला दीक्षित के टाइम पे ये हुआ था, आप मीटर से नहीं चलोगे आपके चालान होते हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है आपके चालान होते हैं, आपके पास बैज नहीं है आपके पास चालान होते हैं। आज देखिए इतने ड्राइवर हैं जिनके पास बैटरी रिक्शा ही ले लीजिए, इसमें कोई, ये भी तो एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इसका तो नंबर है, इनके पास क्यों नहीं चेक होते कि इनके पास लाइसेंस है, आरसी है, क्या है क्या नहीं है। नहीं अभी बताया ना, इनके ऊपर तो बताया ना कि भाई वो स्टिकर लगा देते हैं, इसके बाद जहाँ आपको लाइसेंस हो आपके पास ना हो, वो स्टिकर ही चलता है, सारा कुछ यही चलता है, वो सारे काम लेन देन के थ्रू चलता है। ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी नहीं कर रही है दिल्ली, और जो कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी नहीं मानते ई रिक्शे, जो कि अपनी दिल्ली पुलिस जो है इस चीज पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, इनको काम करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग यहाँ पे आए। बोलना चाहता हूँ बेटा थोड़ा इधर हो जाओ। दिल्ली राजधानी के अंदर सारे पूरे इंडिया की गाड़ी चल रही है ओला ओवर, सिर्फ दिल्ली की ही नंबर की ओला ओवर चलनी चाहिए। ओला ओवर में अगर चले तो दिल्ली की ओला ओवर चलनी चाहिए, ताकि ये ना कि नखलऊ की, बिहार की, जब महीने लेके चलवा रहे हैं इको चल रही है, पूरे दिल्ली के अंदर इको चल रही है प्राइवेट नंबर, ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो पैसे मिले, रोजगार मिले, ये सारी बंद होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब ये है, दिल्ली के अंदर जो ऑटो रिक्शा का रोजगार खत्म हुआ है, वो आपका ई रिक्शा, बाइक टैक्सी और प्राइवेट नंबर की जो इको चल रही है उसके कारण ये सारा खत्म हुआ। हम ड्राइवर का यकीन आ रहा, भारत माता की, ड्राइवर हमारा, भारत माता की, ड्राइवर हमारा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज मैं यहाँ पे डीएलएफ मोड़ पे ऑटो स्टैंड पे था, हमारे साथ में आरडी तोमर जी थे, ज्ञानेंद्र जी थे, और भी हमारे भाई द्वारका से आए थे, पिंटू अन्ना जी बाईपास से आए थे, अनिल शर्मा जी आए थे। तो इन्होंने अपनी अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी हैं। आशा करता हूँ दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार इनको जरूर सुनेगी और इनकी समस्याओं का समाधान जरूर करेगी। इसी आशा के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो करता हूँ, मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।